हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़े थे और एक ही रिएक्शन कई टाइप का हो सकता है, हमने ये जाना था। ऐसे ही हम भी और रिएक्शन 4 लेके आए हैं बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जान लीजिए। जैसे है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर ध्यान दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्या लिखेंगे? कैपिटल सी लिखेंगे, कैपिटल ओ लिखेंगे। कैपिटल सी स्मॉल ओ नहीं लिखेंगे। कैपिटल सी स्मॉल ओ नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? कैपिटल सी कैपिटल ओ। कैपिटल सी कैपिटल ओ लिखने पर क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, ये जान लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन ऐसे साधारण या सिंपली नहीं कर लेता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन करेगा बेटा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कितना? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करेगा तो ये बना लेगा बेटा CH3OH बना लेगा। क्या बना लेगा? CH3OH। CH3OH जो बनाएगा वो किस स्टेट में होगा बेटा? लिक्विड स्टेट में होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल बना ले रहे हैं। एक बात देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, या इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है। इधर कितना कार्बन है? एक। तो कार्बन जो है बैलेंस है, एक ऑक्सीजन इधर भी है और एक ऑक्सीजन इधर भी है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो 2 है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बना रहा है बेटा? देखिए, 2 रिएक्टेंट हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो ये किसका डेफिनेशन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है। इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरी बात है, 340 यानी 340 ATM का मतलब होता है कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने का मतलब यह है, अभी प्रेजेंट टाइम में इस अर्थ पर जितने लोग हैं सब लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करते हैं। कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका 340 गुना 340 टाइम्स जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके मेथेनॉल बनाएगा। ये क्या है? मेथेनॉल है। मेथेनॉल। इसका दूसरा नाम है बेटा मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है? मेथिल अल्कोहल नाम है ना। तो ये जो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन कंडीशन। क्या कहते हैं? रिएक्शन कंडीशन। यानी तीर के ऊपर कभी कभी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, एरो के ऊपर नीचे, तो नॉर्मली वो रिएक्शन कंडीशंस को इंडिकेट करने के लिए लिखा होता है, क्योंकि उसके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग क्लास 7th 6th 8th सब में पढ़ चुके हैं। आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे बेटा, लाइफ प्रोसेस में और केमिकल रिएक्शन में भी दिया हुआ। चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री में दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 के बायोलॉजी में दिया हुआ है ना। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। आप जानते हैं लाइट का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है बेटा सनलाइट। इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया
ऐसा कोई चीज बन रहा होगा जिसमें सनलाइट की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो? सनलाइट की जरूरत हो। उसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका जो सबसे सुटेबल और फेमस एग्जाम्पल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है बेटा? एक्वस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? एक्वस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व नहीं रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, लेकिन पहले प्लांट वाटर में डिजॉल्व कर लेता, उसके बाद रिएक्शन होता। कार्बन डाइऑक्साइड है, किससे रिएक्शन करेगा? H2O से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा? H2O से। H2O किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। ये है ग्लूकोज, यह भी एक्वस स्टेट में होता है। प्लस 6H2O, ये किस स्टेट में बेटा? लिक्विड स्टेट में है। प्लस 6O2, ये 6O2 जो है यह भी एक्वस स्टेट में है। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कभी कभी पूछ लेता है बेटा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसमें देखिए पहली बात है कि ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कम कर दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग कम कर दे रहा है। और दूसरी बात, जो ऑक्सीजन है वो बढ़ा दे रहा है, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा दे रहा है। और दूसरी बात, ये जो ग्लूकोज है ये सारे एनिमल्स के लिए फूड का काम करता है। सारे एनिमल्स के लिए किसका काम करता है? फूड का काम करता है। इसलिए जितने प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये सबके लिए खाना बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा देखो AQ, ये भूलना मत, एक्वस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस है ना? H2O लिक्विड स्टेट में है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, H2O बनाएगा और का ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। लेकिन जब रिलीज करता है तो वो एक्वस स्टेट में होता है ना? अब देखिए ये सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसको क्या चाहिए बेटा? सनलाइट चाहिए। और दूसरी बात, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का ये बहुत फेमस एग्जांपल। और एक बात जान लीजिए, जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं रिलीज होती है, बल्कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो H2O से रिलीज होता है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है बेटा? 12 ऑक्सीजन है ना? तो 12 ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए एक H2O में तो एक ही ऑक्सीजन होता है ना? तो 12 ऑक्सीजन रिलीज करना है तो 12H2O लिखना पड़ेगा। ये रिएक्शन सही है। अगर आप यहाँ 6H2O कर दें और यहाँ से 6H2O हटा दें तब भी रिएक्शन, एलिमेंट को काउंट करने से पता चलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर है, लेकिन वो सही रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए जब फोटोसिंथेसिस का सही रिएक्शन लिखने के लिए कहा जाए तो आप एग्जैक्टली यही लिखेंगे, इसमें कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद बेटा अगला रिएक्शन नोट करते हैं। नोट कर लिए हैं? अगला रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा? हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। थोड़ा ध्यान दें, देखो बेटा H2 है, किसी भी गैस को नॉर्मली H2Cl2 Br2 ऐसे लिखते हैं। ये किससे रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। अब यहां देखो बेटा,
अगर HCl लिखा हुआ है और ब्रैकेट में G लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर HCl लिखा हुआ है और ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात ध्यान दीजिए, फार्मूला सेम है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। HCl ये भी है, HCl ये भी है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है फार्मूला बताएंगे तो HCl बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तब भी HCl बताएंगे। तो फिर एग्जामिनर पूछ ले बेटा दोनों में डिफरेंस क्या, तो आप बताएंगे कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस स्टेट में होती है? वाटर में डिसॉल्व होता है या लिक्विड स्टेट में होती है ना? तो आपकी बात पूरी सही हो जाएगी। और दूसरी बात देखिए, दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। और दूसरी बात देखिए, एक जगह आपको पढ़ाया गया है कि अगर ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन लेता है तो रिडक्शन। तो ये हाइड्रोजन लेने वाले का नाम क्या है बेटा? क्लोरीन है। यानी Cl2 क्या हो गया? Cl2 क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया। Cl2 क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर किसी दूसरे से आप काम करवाते हैं तो क्या कहते हैं? एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं। भाई क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन है ये क्या है बेटा? ये रिडक्शन वाला रिएक्शन है। क्या है? रिडक्शन वाला रिएक्शन है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगेगा, ऑप्शंस देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसके अलावा कोई चौथा पांचवा ऑप्शन देगा तो गलत होगा, है ना। इसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, या नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि इस टाइप का रिएक्शन है, कोई सुटेबल एग्जाम्पल बताइए। तो ये सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चा, देखिए बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड है ना, एक्वस स्टेट में है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 होल थराइस रहेगा। Al2SO4 का होल थराइस रहेगा तो क्या बनाएगा बेटा? 3BaSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? 3BaSO4 बनाएगा। ये सॉलिड स्टेट में है और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा 2AlCl3। यहाँ देखिए कंपाउंड थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये कंपाउंड बना कैसे है। देखिए Ba है, Ba पर क्या होगा बेटा? 2 प्लस चार्ज होगा और Cl पर 1 माइनस चार्ज। इसका चार्ज इसके सामने लिखा जाएगा, इसका चार्ज इसके सामने, तो ये हो जाता है BaCl2, है ना। एल्यूमिनियम में देखिए Al पर कितना होता है? 3 प्लस चार्ज होता है और SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, इसलिए Al2 और SO4 का होल थराइस, है ना। अब देखिए यहां क्या हो रहा है? इस बेरियम का एल्यूमिनियम से आपस में क्या हो जा रहा है? एक्सचेंज हो रहा है।
तो यहाँ क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है ना। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस किसके किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन रिएक्टेंट्स। किसके के बीच में हो रहा है, रिएक्टेंट के बीच में हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और दूसरी बात देखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। बात आ रही है कि रिएक्शन को देखकर कैसे पता चलेगा प्रेसिपिटेट है ना। देखिए ये एक्वस है, ये एक्वस है ना। अगर दो एक्वस मिक्सचर को मिलाते हैं, मिलता है हमें सॉलिड स्टेट में, तो जान लीजिए वहां प्रेसिपिटेट बन रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बना बेटा, बेरियम सल्फेट का बना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी बात देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। कितनी बार ये पूछा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, या पूछ लेगा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए डेफिनेशन सहित। कभी कभी पूछ लेगा बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए। कभी कभी तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो। तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात आती है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी पूछा जाता है। क्यों, बच्चे नॉर्मली बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन देखकर डर जाया करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस और एग्जाम्पल्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चा। आज का 4 रिएक्शन हो गया। अगले वीडियो में फिर हम 4 और रिएक्शन लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर डालिए। यहाँ तक कितना शेयर कीजिए, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाएगा।